ओके, इनकम टैक्स का पेपर बच्चों, टैक्सेशन मतलब ओवरऑल है तुम्हारे पास। एमसीक्यू का पता नहीं, मुझको पेपर नहीं मिला है, सो ये तो फटाफट मिल गया। लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू इट एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इग्नोर कर देता हूँ, तुमको भी बोलता हूँ कि इसको एंड में करो, ठीक है। तो पूरे सिलेबस का टेंशन एक पेपर में आता, एक ही क्वेश्चन में आता है 14 मार्क्स के लिए। राइट नाउ आई विल डू दिस लेटर ऑन, विल कम बैक हियर, पहले विल देखते हैं, मतलब एटलीस्ट डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट अबाउट डिस्कशन की क्या, कितना बच्चे क्या प्रेशर में थे, क्या नहीं थे, दे कुड सॉल्व और नॉट सॉल्व व्हाट, और तुम्हारी भी अगर एग्जाम है तो तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, ओके। सो लेट्स स्टुडंट्स राइट काही डाउन बोलले का क्वेश्चन नंबर तुम्हाला 1। सोप्पा होता अवघड होता काही? कम लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, लिखते रखो। यस सर. यू कैन अनम्यूट, यू कैन टॉक, चलो। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तुम्हारा फेवरेट कंसेप्ट ना, टीडीएस, राइट। अंडर इनकम टैक्स इन सो एंड सो रेफरेंसेस योर एवाई, XY is a partnership firm, okay, so they are always a compulsory deductor, is selling a product R through eco, याद आया eco, माँ कसम, प्रोवाइडेड बाय एबी लिमिटेड। तो इको बच्चों, इको ऑपरेटर कौन है? एबी लिमिटेड। कौन सा 194 ओ, क्या बताओ मुझको। हाँ 194 हो. हाँ, क्रेडिट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर था ना, द अकाउंट ऑफ XY ऑन 20th Feb। ये सेम क्वेश्चन किधर तो था अपने को, स्टडी मटेरियल में था क्या, आईसीएस स्टडी मटेरियल में, या फिर आरटीबी में था, किधर तो देखा था अपने। बाय सम ऑफ 4,90,000 फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट आर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ Feb 22, चलेगा। मिस्टर राई हु परचेज प्रोडक्ट R through the platform provided by AB made payment of 60,000 directly to XY on 21st Feb। ओके, तो whichever is earlier ही ना तुम्हारा, है ना। तो 194 बच्चों के लिए अपने यहाँ पे क्या देखा था, आरटीबी में था सेम टाइप। ओके, देखते हैं अपन। तो कितना हो गया तुम्हारा, क्या था उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या था, 5 लाख था ना फॉर द ईयर। तो 5 लाख के ऊपर गया तो ओके, टीडीएस एप्लीकेशन ग्रॉस अमाउंट, और इवन पेमेंट इज डन बाय बच्चों बायर डायरेक्टली टू द पार्टिसिपेंट, तो भी बच्चों इको को टीडीएस करना पड़ेगा। उसके थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अपने को देखना है, इको ने कितना पेमेंट किया, या फिर इको को कितना पेमेंट मिला, या फिर डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को कितना पेमेंट मिला, वो सब मिला के अपने को देखना है 5 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं, 1%, राइट लिया। स्टडी मटेरियल में भी देखो, ये तुम्हारा 1% था। टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना बच्चों, क्रेडिट, ओके, और टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस बोथ ऑन अकाउंट ऑफ इको, और द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बाकी के सेक्शंस की तरह ही है, लेकिन बच्चों वो अगर डायरेक्टली पेमेंट किया तो भी आएगा। तो बच्चों टोटल मिलाकर 5 लाख जा रहा है ना, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया पार्टिसिपेंट को या फिर इको को पेमेंट किया, वो सब मिलकर 5 लाख क्रॉस हो गया, 1% टीडीएस होगा विच ऑन विच एवर इज अर्लियर। करेक्ट एवरीबॉडी, आगे बढ़े अपन। तो डिस्कस द लायबिलिटी बोला है, सेक्शन आना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट आना चाहिए, 1% आना चाहिए, एंड इवन इफ पेड डायरेक्टली टू पार्टिसिपेंट, वो भी हम लोग काउंट करेंगे, सिंस इट इज मोर देन 5 lakhs, टीडीएस ऑन एंटायर अमाउंट बच्चों आएगा। क्लियर लिया एवरीबॉडी। Then next one, ABC Limited is a producer of natural gas. During the year it sold natural gas worth so and so, mark कसम 2650 gas ना goods, ठीक है, to Mrs. Deep Company Partnership Firm, company ने बेचा। It also incurred 170 as freight for transportation of gas. It raised invoice and clearly segregated the value of gas as well as transportation charges, अलग अलग amount। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बच्चों 194C तो आता ही है ना, ओके, ऑल राइट। फिर भी 194C बच्चों क्या कहता है, वी ऑलवेज टैक्स चार्ज ऑन व्हाट बच्चों, एंटायर इनवॉइस अमाउंट, ओके, दैट इज बच्चों हमेशा 194C इज ऑलवेज ऑन एंटायर इनवॉइस अमाउंट। और कोई सेक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, एम वगैरह और कुछ नहीं ना, वो क्यू वगैरह, यस 194C बच्चों अपने क्या देखा उसमें, अगेन क्वेश्चन बच्चों अच्छा पूछा है, सर्कुलर के थ्रू 194C not applicable on supply and transport of gas since considered a sale, हो ना, प्योर सेल के ऊपर बच्चों नहीं आएगा, even if transport charges shown separately, if transport is outsourced to third party then 194C बच्चों applicable, वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही आएगा, है ना, yes clear। so supply and transport of gas even if you show in separately in the same invoice, TDS बच्चों नहीं होगा, this is as per your CBDT circular, all right, yes clear। आगे बढ़े, गुड पॉइंट गुंजन, ये तुम्हारे 2 पॉइंट है, मतलब अच्छा पूछा बच्चों, है ना, अच्छा पूछा है, 3-3 मार्क के लिए याद रखना। थर्ड केस, ओके, क्या बोला, थर्ड केस है ना ये, ABC LLP पेड जॉब चार्जेस टू XYZ अ पार्टनरशिप फर्म
फॉर डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन फैब्रिक सप्लाइड बाय एबीसी एलएलपी। खुद दिया ना मटेरियल, याद है एबी 194C का ही केस था, है ना। अगर बच्चों जो काम कर रहा है वो खुद मटेरियल कहीं और से परचेस करे और उसके ऊपर काम करके दे तो दैट इज सेल। बट तो अगर जो तुम्हारा कस्टमर उसने तुमको मटेरियल दिया और उसके ऊपर तुम काम करके दे रहे हो, दैट इज 194C, है ना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सो एंड सो, बिल नंबर 15 ये सो एंड सो हो गया। अमाउंट 27, 25, 28, 32। पहली बात 194C, ओके। तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट बच्चों क्या है 194C का, बताओ फटाफट। एक 1 लाख ओवरऑल आणि 30,000 पर है ना. 30 या 35? 30 आई गेस. 35 है ना 194C बच्चों। नहीं 30,000 हाँ 30 30। हाँ 30 है. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों 30 एंड एग्रीगेट हाउ मच 1 लाख, बराबर है। उसमें कुछ क्या बच्चों, देखो वर्क इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स में इधर क्या है तुम्हारा एक्सक्लूड्स, ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कस्टमाइज करने का कस्टमर के हिसाब से, बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन योर कस्टमर, ओके, दैट विल बी प्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसने बोला है एक्सक्लूड्स। अपने वाले केस में क्या हो रहा है देखो, वर्क ऑन फैब्रिक सप्लाइड बाय योर कस्टमर, सप्लाइड बाय, हाँ कस्टमर ने दिया बच्चों, है ना, जिसने काम दिया उसने ही बच्चों के यहाँ पे क्या है मटेरियल दिया है, तो 194C आएगा, वर्क है, करेक्ट, 194C आएगा, वर्क है, वर्क इज देयर, 30,000 और 1 लाख। चेक कोई क्रॉस हो रहा है, एक भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है गॉन, तो पूरे अमाउंट के ऊपर साल भर के ऊपर आएगा। अगेन व्हाट रेट, अभी तुम्हारा बच्चों पेड टू XYZ पार्टनरशिप फर्म, तो 1% या 2%, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है ना, तो 2% आएगा ऑन द एंटायर अमाउंट, ठीक है, इसका जो भी टोटल आएगा। फाइन टिल या आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट वन, दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर हर्ष फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। गुंजन योर फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा हेड ऑफ इनकम, गिव मी सेक्शन नंबर आल्सो, हो सके तो सब लोग बताओ बच्चों। PGBP. हाँ PGBP. मैडम जी iOS कर रहे, हाँ सृष्टि, माँ कसम, सैलरी वो भी iOS कब से चल गया तुम्हारा, हाँ। सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बच्चों इज ऑलवेज, एंड दिस सेम इज आल्सो अलाउड टू द फर्म, मतलब डिडक्शन मिला था फर्म को। सैलरी रिसीव बाय फर्म इज ऑलवेज बच्चों PGBP, कितने बार बोलूं मैं। देन लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज हेल्ड फॉर 18 मंथ्स, ये तुम्हारा बच्चों के LTCG है, ये मोर देन 12 मंथ्स लिस्टेड है ना ये। यस यस तो LTCG लॉस है तुम्हारा 112A वाला, फाइन। एनएसटीडी पेड ऑन द सेल एंड एक्विजिशन दोनों के टाइम, तो ये लॉस है तुम्हारा 6 लाख का लॉस है 112A, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो तुम्हारा LTCG से ही जाएगा, LTCL विल गो अगेंस्ट LTCG ओनली ना, बराबर ना, ये तुम्हारा PGBP का इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चलो तो इधर गेन आ गया, इधर लॉस है तुम्हारा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ AY 14-15, AY 14-15 मतलब PY तुम्हारा 13-14, नॉर्मल लॉस है ये, कितना साल चलता है बच्चों, 8 साल। अपना तुम्हारा PY 21-22 है क्या इसमें, बताओ मुझको, आ रहा है 13-14 लास्ट ईयर 16, हाँ ये तो लास्ट ईयर है 20, 21, 22, जो लास्ट ईयर है अलाउड। ये किस में से हटेगा पर, ब्रॉट फॉरवर्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस किस में से रिड्यूस करोगे तुम, ओनली फ्रॉम बिजनेस इनकम ना. यस, ओनली फ्रॉम बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में तुमको इसको डालना है 8.5 लाख को, है ना, ये बराबर ना, सो हो सकता है एडजस्ट। 10 लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD, 35AD का लॉस बच्चों कहां से होता है, ओनली अगेंस्ट 35AD इनकम. 35AD, हाँ या ना। बट भले उसने 35AD का डिडक्शन लिया हो या ना हो लिया हो, द बिजनेस शुड बी एलिजिबल फॉर 35AD, है ना। लॉस फ्रॉम HP बच्चों सैलरी में जाएगा, वो बेचारा किधर भी जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना। उन्होंने जानबूझ के तुमको बच्चों HP लॉस दिया है, तुम इसके साथ सेट ऑफ मत कर लेना उसको, मतलब वैसे भी अलाउड है क्योंकि PGBP के साथ तुम सेट ऑफ कर सकते हो, बट वो सैलरी हेड ऑफ इनकम नहीं है। बट 2.5 लाख है बच्चों, तो हम कितना सेट ऑफ करेंगे, याद आ रहा है कुछ, 2 2 लाख लाख 2 लाख 50,000 का हमको बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम ब्रेडिंग ग्रॉस बच्चों, ये ना किसी को हेल्प करता है ना किसी को देता है ना लेता है, कुछ भी नहीं, ओके। और एक ग्रॉस अमाउंट, इट नीदर, तो बाकी कोई भी लॉस बच्चों तुम इसके साथ सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, इज इट राइट और रॉन्ग, क्लियर, बाकी कोई भी बच्चों लॉस तुम इसके साथ सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते,
वो पूरा 50,000 पूरा टैक्सेबल होगा। एंड लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स बच्चों इज अ डेड लॉस, इज अ डेड लॉस। मतलब क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा कुछ काम के, वो लॉस कुछ काम का नहीं। अब ये लॉस तुम बच्चों 50,000 के आईओएस के बच्चों, ये जो कैजुअल इनकम है उसके साथ तुम सेटअप से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, इट विल जस्ट डाई, इट इज बच्चों लैप्स। तो मैं बाकी और अपने को मैं अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग प्रोविजंस, बराबर है कि नहीं बच्चों? एनीथिंग एल्स बताओ मुझको, और कुछ दिमाग में आ रहा है? इज इट ओके? बराबर ना? आगे बढ़े अपन फिर। नॉट दैट टफ टू डू द क्वेश्चन इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। 4 मार्क ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट बस ये सैलरी आ रही है तो बहुत बेसिक था यार, याद रखो बेसिक चीजें। आगे बढ़े अपन। सी वाला पार्ट क्या कहता है? सार्थक इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ जूही एंड मेजर सन अर्जुन एंड हिज माइनर डॉटर आदिति। सार्थक ट्रांसफर्ड हिज एचपी अक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल इनकम टू द एचयूएफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। ट्रांसफर के हाथ में बच्चों टैक्सेबल होगा वो, बराबर है, क्लबिंग होगा। On 1/1/21, HUF is partition and such property being divided equally. अब ध्यान देना, net annual value equally बच्चों गया है, okay? And net annual value of the property of the previous year is 1 lakh. Determine tax implication, NAV बच्चों, तो equally गया है। तो अगर बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये चारों लोगों में डिवाइड होता है तो बीवी को जितना मिला, स्पाउस को, अग्रीड बच्चों, मेन नहीं तो वही है, स्पाउस को जितना मिला वो तुम्हारा हाथ में क्लब होगा, हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके लिया? बताओ। क्लबिंग में याद आ रहा है ना कि एक बार तुमने खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर किया इन पार्टीशन बच्चों, फिर से जब एचयूएफ फिर से वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी डिवाइड कर देगी और बीवी को गया, स्पाउस को गया, तो स्पाउस के हाथ में जितना इनकम होगा इट विल बी अगेन क्लब्ड बैक टू द ओरिजिनल ट्रांसफर। तो जूही का बच्चों हिस्सा टैक्सेबल होगा सार्थक के हाथ में। और व्हाट अबाउट माइनर डॉटर आदिति? इवन दैट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, जो क्या बोलते हैं उसको, हायर इनकम ऑन करता है। अब बाकी दिया नहीं तो अपन सार्थक का ले लेंगे मान लो, क्योंकि जूही का एज इट इज उसके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। एंड 1032 का अपने को 1500 रुपए का एग्जम्पशन भी मिल सकता है, हाँ या ना? एनीथिंग एल्स? और कुछ दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? 64 जाएगा तुम्हारा, है ना? 64। सो व्हेन द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो डोनेट किया एचयूएफ को हैज बीन पार्टीशनड, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर इंडिविजुअल, ठीक है? मतलब अगर मान लो मिस्टर ए ने एचयूएफ को दिया, एचयूएफ ने पार्टीशन करके मिसेस ए के हाथ में कुछ दिया, तो मिसेस ए का इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, क्लबिंग में, ठीक है? और माइनर का बच्चों आएगा, माइनर का तो तुम्हारा आना ही है फिर से, है ना? 64 वन ईयर में। नथिंग एल्स? बोलो कितने मार्क के लिए? वो 4 मार्क के लिए फाइन। इसमें तुम्हारे 2 प्रोविजन आएंगे ना एक ही चैप्टर के, क्लियर? एनीथिंग एल्स? कुछ रहेगा तो प्लीज कमेंट्स में डाल दो, देख लेंगे अपन। आगे बढ़े क्या? चलो 3A, ललित, अ डीलर इन शेयर्स। डीलर इन शेयर्स बच्चों बीच उसका कौन सा हेड ऑफ इनकम है? ये बीजीबी भी लेंगे ना अपन, चलता। बट डीलर इन शेयर्स रहा, अगर उसको डिविडेंड इनकम है, बट डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज आईओएस, ओके? ऐसा कुछ तो था अपने को, ठीक है? स्टडी मटेरियल में आपने दिखा था। चलो डीलर है, हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड अ मोटर कार ऑफ ₹5 lakhs as gift from his friend Sunil on the occasion of marriage anniversary। बच्चों बताओ 56 to 10 आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबॉडी? नहीं याद आ रहा? No. क्यों नहीं आएगा, या याद नहीं आ रहा? मोटर कार नसतं ना। करेक्ट, 56 to 10 नहीं आएगा बिकॉज मोटर कार इज नॉट अ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना? अरे हाँ, तो बच्चों एकदम मस्त, सलमान खान जैसे जैकलिन को 1-1 2-2 करोड़ की कार देता है, इट इज बच्चों एग्जाम, ठीक है? आगे बढ़े अपन। कैश गिफ्ट ऑफ 21,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड्स, 64,000 रुपीज आया टोटल, बराबर ना? एंटायरली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, हाँ कैश ना बच्चों, अप टू 50,000 एग्जाम्ड है ना, करेक्ट है? तो 50,000 का क्रॉस हो चुका, इट इज नॉट पर ट्रांजेक्शन, ओके? इट इज फॉर द ईयर, नॉट आल्सो फॉर द ईयर, ठीक है बच्चों? कैश वाले कैटेगरी में बच्चों पूरा अमाउंट टैक्स हो चुका है। आगे जाए अपन कैश वाले कैटेगरी में। आगे लैंड एट जयपुर ऑन 1 जुलाई 21 मिला उसको, माँ कसम, ऐसे दोस्त होने चाहिए। एज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड काबरा, SDV of the land is 6 lakhs as on the date, okay, no problem. The land was acquired by Kabra in year 2001-2 for ₹2 lakhs। वो फुकट में दे रहा है क्या?
या उन्होंने बस सब, अच्छा इतना बड़ा स्टोरी देख के रखा है इसका, सीरियसली? कंप्यूट इनकम ऑफ ललित, ओके, फ्रॉम iOS एज वेल एज CG। चलता देखते हैं हम लोग, इट इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो ललित इज अ डीलर इन शेयर्स, तो जो लैंड है बच्चों उसके लिए कैपिटल एसेट ही ले रहा है ना वो, हाँ है ना। एंड 56 to 10 में ही देखा अपन ने, क्या तो देखा था बच्चों, कितना मुझको बताओ वो क्या था, 10% एंड 50,000 ना। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट बच्चों बताओ? वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज नाउ एंटायरली 6 lakhs, क्यों? उसको उसने, इट इज नॉट इवन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इट इज कंप्लीटली फ्री, तो वो भी नहीं आएगा ना तुम्हारा 10% वाला। कितना है देखो उधर iOS में, गिफ्ट मिला ना बच्चों, इनको प्रॉपर्टी तुमको गिफ्ट मिला है। इफ SDV इज मोर देन 50,000 बात खत्म है ना, तो पूरा अमाउंट विल बी, एंटायर SDV विल बी टैक्सेबल। बराबर यहाँ तक बच्चों, तो 6 लाख विल बी टैक्सेबल, ओके। और वो भाई साहब ने कितना 2 लाख में खरीदा था, जो भी रहेगा उसका अपन देख लेंगे, वो तुमको कैपिटल गेन में देखना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब कैपिटल गेन के एंगल से देखेंगे, कैपिटल असेट है काबरा के लिए, ओके, तो 50C वगैरह वो हो जाएगा तुम्हारा उधर, 50C वगैरह है ना, SDV और सेल प्राइस विच एवर इज हायर, ठीक है। 2001-2 में खरीदा, क्या चल रहा था, 313 317 चल रहा था ना, कितना चल रहा था तुम्हारा CII बताओ एवरीबॉडी, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास। और 1-2 में खरीदा ना, सो इंटू 3.17 गया 6 लाख के ऊपर, लॉस है इसको बताओ, बराबर ना। हाँ 317 ही था ना, हाँ 6.34 उसका था, ओके। उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, वो काबरा का टेंशन अपने को लेने देने का। आगे मिस्टर ललित, अब ध्यान देना प्लीज, अंडरस्टैंड, अब ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ललित परचेस्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड Abhishek, who is also a dealer in shares, 1,000 shares of ABC Limited for rupees 400 each on 19 June. The fair market value बच्चों is rupees 600 each on that date. बताओ, ये ऐसा सेम क्वेश्चन स्टडी मेटल में भी है, आई थिंक अपन ने क्लास में भी किया हाँ सर सेम था, था, सेम क्वेश्चन था। टेल मी द इम्पैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल विच हेड ऑफ इनकम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मुझको ये पूछना है। ललित सोल्ड हिज शेयर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 23 जून, तो चलो ठीक है, PGBP ये PGBP ही आएगा, क्योंकि बच्चों बायर सेलर दोनों डीलर इन शेयर्स है, तो सस्ते में शेयर खरीदना कोई गुना नहीं है। जिसका फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था 600 रुपए, तुमको 400 में मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो गिफ्ट विफ्ट में मत डालो, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रांजैक्शन, क्लियर क्लियर। और उन्होंने दिया भी नहीं उसने कितने में बेचा, वरना वो बस तुम्हारा बिजनेस इनकम माना जाएगा, सिंपल। इज इट ओके एवरीबॉडी? देखना तुमको सेम क्वेश्चन किधर था देखते हैं अपन। यस, तो PGBP का ही पर आएगा वो कंसेप्ट, बट iOS के चैप्टर में अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम है। 400 में खरीदा, उसके दोस्त से, आल्सो डीलर इन शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू जिसका 600 है, और उसने आगे वो बेच दिया, सेम क्वेश्चन है। यस, क्या हाँ बात, नाइस। तो उसका अपन ने एडजस्टमेंट क्या किया था, है तुम्हारे पास सामने नोटबुक? यस, अपन इसको लिखा था, क्या लिखा था, since it is dealer in shares or purchase price is less than fair market value, income from other sources will not arise because वो क्या है, shares are stock in trade, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज योर बिजनेस प्रॉफिट, तो उसका इंपैक्ट ऐसा कुछ तुमको लेना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों अपन। फर्दर ऑन 1 November 21, ललित took possession of his residential house booked by him 2 years back at rupees 20 lakhs। ये भी ऐसा वर्डिंग बच्चों सिमिलर आया था। द SDV ऑफ द प्रॉपर्टी बच्चों भी ललित के लिए ऑब्वियसली घर बच्चों कैपिटल एसेट ही है ना एवरीबॉडी, अरे हाँ, तो जब बुक किया बच्चों, सर सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ही सेम है क्या? हाँ सर, एक मिनट, अमाउंट्स पण सेम। अमाउंट भी सेम है। टुक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट 20 lakhs, वही है क्या बच्चों? सही है भाई। SDV प्रॉपर्टी एज ऑन 1 November 21, करंट इनकम बच्चों 32 lakhs है, और डेट ऑफ बुकिंग 2 साल पहले बच्चों 24 lakhs है। He had paid 1 lakh by account pay check as down payment on the date of booking। तो क्या था बच्चों, पोजीशन के पहले ना, वो तुम्हारा पूरा स्टोरी था, याद है कुछ, कि हम क्या लेंगे एज अवर वैल्यू, परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, वो देखना पड़ेगा ना अपने को। 24 lakhs या 32 lakhs, किससे हम लोग कंपेयर करेंगे? उसने कितने में खरीदा बच्चों?
हाँ, तो जब उसने खरीद, ध्यान देना 3 फिगर्स है टोटल, उसने खरीदा बच्चों 20 लाख रुपए में, बराबर है, तभी 2 साल पहले ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वॉज 24 लैक्स, हाँ या ना, और अभी उसका एसडीवी है 32 लैक्स। करेक्ट डिलीवर एवरीबॉडी? तो हम फ्रॉम व्हाट वी विल कंपेयर, हमको 20 में पड़ा है और एसडीवी 24 लाख या फिर 32 लाख, इससे हमको कंपेयर करना, हमको सस्ते में पड़ा है, इट इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये बात तो है, करेक्ट है? तो हम 24 से कंपेयर करेंगे, 32 से कंपेयर करेंगे। वी वर कंपेयरिंग बच्चों अगेंस्ट 24, क्यों? एडवांस पेड इन पार्ट और होल बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड, दैट इज अकाउंट पे चेक, ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट, ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट, ऑन भी चलेगा ना, तो हम बच्चों 24 लाख से कंपेयर करेंगे, तो अपने को फायदा कितने का हुआ है? 4 लाख का हुआ है, हाँ या ना बच्चों? तो अपना गिफ्ट कितने का हुआ बच्चों? 24 लाख माइनस 20 लाख का अपना गिफ्ट रहेगा। यस क्लियर एवरीबॉडी? सो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ओके एवरीबॉडी? तो अपना 3 लाख का बच्चों इसमें गिफ्ट तुम लोग ऐड करोगे। एवरीबॉडी सेम क्वेश्चन है, नहीं है? हाँ, मैंने 23 लाख था, मैंने 24 लाख दिया है। यस, आगे बढ़े अपन, चलो। तो ये अब जैसे मैंने भी हो चुका अपना, ही रिसीव्ड अ शॉप, ओके, दैट इज बिल्डिंग, फेयर मार्केट वैल्यू जिसका 1.5 लाख था, एंड कैश ₹50,000 in distribution from ABC Private Limited at the time of liquidation process of the company in proportion of his share capital. Okay. The balance in general reserve of the company attributable to his share was 1,25,000. बच्चों तुम्हारा डीम्ड डिविडेंड वाला केस में आएगा, ये डिविडेंड में बच्चों आएगा, तो इट इज ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के टाइम उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। ओके, देखते इसका एडजस्टमेंट। तो बच्चों 222C में देखो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, और कोई इसमें आ रहा है वो नहीं, लिक्विडेशन का आ रहा है ना, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल जस्ट बिफोर लिक्विडेशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट आफ्टर बच्चों डेट ऑफ लिक्विडेशन, कुछ वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बट ये जो भी अमाउंट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एनुअल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उसको ये सब मिला जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख था और कैश 50,000 मिला, पर बच्चों कंपनी का कितना है फिलहाल का बैलेंस जनरल रिजर्व में 1,25,000, तो यहां तक का बच्चों तुम्हारा आएगा क्या? 222C में जाएगा एज डीम्ड डिविडेंड मेरे हिसाब से। ठीक है एवरीबॉडी? या एनी अदर आंसर, एनीबॉडी एल्स टेल मी? ठीक है क्या नहीं बताओ? वही तुम्हारा 222 में सी में आता है वो, सेंटिमेंटल में भी देखो डिविडेंड कवर्ड, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एट प्रॉफिट्स, है ना, इमीडिएट बिफोर अवेलेबल, ये हो चुका है। एंड व्हाट इज किधर गया बच्चों वर्डिंग था, व्हाट डू यू मीन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े अपन। सो 222C में बच्चों टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आगे, ऑन 1 March 2022 he sold a plot of land at Jaipur at 8 lakhs। बच्चों ऑब्वियसली तुम्हारा शॉर्ट टर्म आ रहा है क्या, है ना? उसको गिफ्ट कब मिला बच्चों? वो 1 जुलाई 21 को मिला ना उसको। और भाई साहब कब दे रहे? मार्च 2022 वो बेच रहे 8 लाख में। यस क्लियर एवरीबॉडी? शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना आएगा तुम्हारा? अरे हाँ, ऑब्वियसली सेल वैल्यू 8 लाख। द ओनली क्वेश्चन इज, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें तुम्हारा सीओए क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट सी है तुम्हारा, वो सब ठीक है, 317 हमको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम क्वेश्चन था ना बच्चों, अपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था कि सेम किया था आईओएस में, वो सेम क्वेश्चन है ना, जो उसको बच्चों लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट मिला था, अपने वाले क्वेश्चन में फरीदाबाद था, उसने 7 लाख में बेच दिया, और उसको वही वाला फरीदाबाद वाला प्लॉट बच्चों सस्ते में मिला था ना, सस्ता क्या मतलब उसको फ्री में मिला था बच्चों, तो अपन ने कितना लिया था? 7 लाख माइनस 5 लाख लिया था क्या, मुझको बताओ? STCG, यस ना? 7 lakhs minus 5 lakhs because 5 lakhs will be your cost of acquisition as per 49(4). Okay, rupees 5 lakhs was already, अपनी वाले केस में क्या, rupees 5 lakhs are already taxed under your income from other sources, बराबर है? So rupees 5 lakhs will be your deemed cost of acquisition as per section 49 subsection 4.
तो इसलिए बच्चों अपने वाले केस में ये भाई ने कितने में बेचा, सेम अमाउंट है 8 लाख में बेचा। सो 8 लाख माइनस कितना था बच्चों अपने यहाँ पे 6 लाख था शायद कुछ, तो 6 lakhs. 6 lakhs था, करेक्ट। सो 2 lakhs विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यस टिल ऑल ऑफ यू। अच्छा क्वेश्चन था, बट लेके सेट एक पूरा वैसे वैसा अपना क्वेश्चन उठाया है उन्होंने, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ. आगे बढ़े। चलो मिसेस श्रुति, ऑलराइट, is Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in UAE. Citizen है वो अब तक, देखते हैं आर बनती कि नहीं, या फिर कुछ इंडियन इनकम है क्या। ड्यूरिंग द करंट ईयर, अरे माँ कसम इंडिया में आ रही है वो। शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 days। तुम्हारा बच्चों बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होता ना, वही है ना तुम्हारा इंडियन रेसिडेंट और वो तुम्हारा कमिंग टू विजिट फॉर इंडिया, है ना। तो 182 days उसका हुआ क्या, नहीं हुआ, करंट ईयर में उसका नहीं हुआ बच्चों ना। She is in India for 200 days, 100 days, so and so in the financial years पहले वाले उसके, okay, रिवर्सल में 100 days, 76 days respectively। तो 17-18 के लिए 200, 18-19 के लिए 100, then 76 and then 45। Her annual income in the current year is so and so, okay। Support and answer with computation। क्या क्या पूछा है, determine resident status of Mrs. Shruti for the current year। resident status, अच्छा उतना ही पूछा है। Her income from salary earned and received in UAE, बच्चों it is foreign income, आया ना ये वाला foreign income। Income earned and received from a house property situated in UAE, foreign income। Income deemed to accrue arise in India, clear cut देके रखा है Indian income। Income from retail business accrued and received outside India, controlled from India is also called as Indian income। हाँ या ना बच्चों, करेक्ट ना। ये तुम्हारा खास RNOR को लेके रखा था अपन ने। इनकम अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया, फिर से वही दिखे रखा है इंडियन इनकम। एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, पर एक खर्चा है तुम्हारा, ओके। यहाँ पे तुम्हारा ओवरऑल बच्चों 15 लाख क्रॉस हो रहा है क्या, उसके लिए पूछ के रखा है। तुम्हारा डीम रेसिट वो सब केस तुम्हारा आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑलराइट, डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ मिसेस श्रुति फॉर द सो एंड सो, देखते हैं अपन, ओके। RNOR के लिए बच्चों क्या क्या है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे यहाँ पे क्या था एटलीस्ट 2 years RNOR के लिए, एटलीस्ट 2 years तुम्हारा क्या था बच्चों, आउट ऑफ लास्ट 10 years तुम रेसिडेंट हो, याद है ना। तुम ROR बनते हो तब, है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हुआ तो ROR बनोगे ना। देन तुम्हारा एटलीस्ट 730 days था, याद है, इन द लास्ट 7 years, करेक्ट एवरीबॉडी। Anyone बोला। एंड लास्टली बच्चों पॉइंट नंबर 3, इंडियन सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अपना हो चुका है बच्चों, है ना, हु कम्स टू इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन इनकम कितना बच्चों, अदर देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस, अब ध्यान देना, दैट इज इनकम व्हिच अक्रूज और राइजेस आउटसाइड इंडिया, है ना, अदर देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, है ना। ऊपर अदर देन, अदर और अदर का मतलब बच्चों क्या, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली इसके ऊपर खास क्वेश्चन पूछा, इसके ऊपर ना चेक करना। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों अदर देन फॉरेन इनकम, इनकम व्हिच अक्रूज और राइजेस आउटसाइड इंडिया। हाउएवर अदर देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब इंडियन इनकम हुआ, ओके, एंड व्हिच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया exceeding 15 lakhs during the year। तो बच्चों क्या, who has been in India for 120 days or more but less than 182, बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, RNOR। तो बच्चों अपने 15 लाख अगर जा रहा है तो बेसिकली 10 लाख, अगर इसलिए उन्होंने जान उसकी अमाउंट बहुत बढ़ा दिया है 10 लाख, इधर आंसर भी मोर देन 15 lakhs और लेस देन 15 lakhs है कि नहीं। तो 10 लाख से वो अपने लेने का तो है, लेना पड़ेगा सिंस शी इज इंडियन सिटीजन। यस टिल ऑल ऑफ यू, है ना, इंडियन सिटीजन है तुम्हारा, अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इंडियन सोर्स तुम्हारा 15 लाख से ज्यादा है, RNOR आएगा बच्चों। यस, एनी अदर आंसर यू कैन ऑलवेज गिव अ कमेंट, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम, इन्होंने बस बोला डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस, सपोर्ट करो। तुमको पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा 120 दिन वाला, है ना बच्चों। हाँ, कितना डेज था बच्चों इन द करंट ईयर,
157. हाँ या ना बच्चों? क्लियर टिल हियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े अपन। देन नेक्स्ट वन सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क का है। क्या है ये? द assessee is found to be owner of gold, market value 50 lakh है during the financial year ending 31/3/22, but he recorded to have spent only 10 lakhs in acquiring the same. Explain how the assessing officer will deal with the issue. कौन सा वाला बच्चों ये तुम्हारा केस? undisclosed income. अनडिस्क्लोज, बट कौन सा वाला? अंडर रिपोर्टिंग वाला है ये। अनडिस्क्लोज है बट अंडर रिपोर्टिंग वाला, डिस्क्लोज किया है बट कम किया है। तो ऊपर का 40 लाख बच्चों डेफिनेटली अपना टैक्सेबल होगा, एओ लेगा उसको। ठीक है, सेक्शन अपन देखते हैं फिलहाल। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम बच्चों, अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, बराबर, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। सो वेयर असेसी, यहाँ पे दिख रहा है सभी को अभी, makes any investment or is found to be owner of bullion, jewelry, etc. and such expense is underbooked in the accounts and no such expense given, AO may treat such expense extra expense as income, है ना? ये तुम्हारा वही हो गया। उसके बाद बच्चों कितना है? 300 ग्राम ऑफ गोल्ड, मार्केट वैल्यू 25,000 है, और भाई ने रिकॉर्ड में कितना किया? 15,000। तो एओ बच्चों 10,000 डाल देगा एक्स्ट्रा एज इनकम। सेक्शन नंबर 69B था वो, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, 2 मार्क के लिए था वो। ठीक है, 69B। आगे बढ़े, चलो 4A, 6 मार्क के लिए भाई। देखते क्या है। From the following particulars furnished by Suresh, age 53, resident Indian for the previous year, you are requested to compute total income, माँ कसम, and tax payable for so and so, assuming अच्छा 115 BSc नहीं है, चलेगा? देखते हैं बच्चों कौन सा क्या क्या है। हाँ, he sold his vacant land on 9/12/21 for 15 लाख। SDV of the land बच्चों, the time of transfer 19 lakhs, कितना? 110% ना, बराबर है। 15% का बच्चों, 10%, 1.5 लाख, सो 16.5 लाख के ऊपर का उसका है एसडीवी। द फेयर मार्केट वैल्यू, अब ध्यान देना, ऑफ द लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2001, अमेंडमेंट नहीं, बट तुमको बोला था 1/4/2001 का भी एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू रहा, तो है ना? याद है क्या? फेयर मार्केट वैल्यू देके रखा है और उस दिन का एसडीवी देखा है। योर फेयर मार्केट वैल्यू बच्चों कैन नॉट एक्सीड एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। तो 6 लाख नहीं लेने का तुमको 1/4/2001 के लिए, तो क्या लोगे तुम लोग? 5 लाख लोगे, because SDV is available as on that date, and FMV cannot exceed SDV of 1 April 2001। याद है? चलो, तो सेल वैल्यू मेरे हिसाब से 19 lakhs as of now, but cost of acquisition जो कंप्यूट करना है अपने को यूज करेंगे 5 लाख, नॉट 6 लाख। This land was acquired by him on 5/8/96 for 3.4, तो whichever is higher के लिए अपन 5 लाख जाएंगे। He had incurred registration expenses of 15,000 at that time। तो बच्चों तुम 15,000 उसमें क्या इसमें ऐड कर सकते हो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। द CII फॉर द ईयर इज सो एंड सो गिवन 317 100, वो तो चलो ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। 6 मार्क के लिए अच्छा, बस एक ही पॉइंट है अब तक तुम्हारा, उसको टोटल इनकम करना है अपने को। ठीक है, इसलिए आगे बढ़े बच्चों। तो सेल वैल्यू बच्चों 19, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5, इसलिए इसे तुमको 15,000 जोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट देखना पड़ेगा मेरे को, 15,000 का जोड़ना पड़ेगा एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट 5 लाख लेंगे एंड वी विल इंडेक्स दैट। चलेगा? आगे बढ़ू मैं, चलो। ही ओन्स SEZ 15,000 नहीं, वो भी होगा ना, इंडेक्स तो होगा ना, यू आर एडिंग इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना बेसिकली। ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब यूनिट उसके SEZ में, इन विच ही हैज कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 चालू किया। ऑलराइट, commenced operations. Total turnover of the undertaking was 300 lakh, which includes 120 lakhs from export turnover. Okay, includes बोला है, so 120 upon 300 देखते हैं अपन, चलेगा? This industrial undertaking fulfills all conditions of 10AA. Profit from this industrial undertaking is 30 lakh. So into 30 lakhs बच्चों, ये जो रेशियो है तुम्हारा, है ना, जो भी है, so 30 lakhs into ये रेशियो, और पहले 5 साल में है कि हम लोग फिलहाल बच्चों, पहले 5 साल में है, तो उसका मिलेगा अपने को पूरा 100%, है ना? चलेगा? उसका क्या मतलब? डिडक्शन मिलेगा अपने को। ओके डियर ऑल ऑफ यू, उसका डिडक्शन मिलेगा। आगे जाऊं मैं। His income of rupees, he has income of 10,000 from crossword puzzles and 15,000 gross interest from bank FD, fixed deposit है बच्चों, ये तुम्हारा सेविंग्स नहीं है। उसका एज 53 है,
तो एटीटीडी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, और एटीटीडी नहीं आता क्योंकि एटीटीडी है बच्चों सेविंग्स के लिए, तो 15,000 बच्चों टैक्सेबल हो जाएगा उसका, ठीक है। और ये 10,000 बच्चों तुम्हारा स्पेशल इनकम में, उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी पूछा है क्या, एंड टैक्स लाइबल, यस बच्चों, ये तुम्हारा गया स्पेशल टैक्स में, क्रॉसवर्ड पजल ना बच्चों, ठीक है। ट्यूशन फीस ऑफ 36,000 फॉर हिज 3 चिल्ड्रन टू अ स्कूल बीइंग 12,000 पर एनम पर चाइल्ड, एटीसी में आएगा। तो क्वेश्चन है 2 चाइल्ड के लिए या 3 चाइल्ड के लिए, एटीसी में लिमिट था क्या ट्यूशन फीस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए था मेरे हिसाब से, करेक्ट। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस बच्चों क्लियर कट 2 चिल्ड्रन के लिए दिया है, तो अपने को एटीसी में मिलेगा 2 चिल्ड्रन का, ठीक है। आगे जाए तो अपने को 24,000 यहाँ पे मिलना चाहिए फिर, मतलब वी शुड गेट दैट 24,000 इंस्टेड ऑफ 36 एटीसी में, इतना ही है। ऑल राइट, इन्होंने कुछ दिया अपने को बाकी का, नहीं दिया है। ऑल राइट, तो तुम क्या करोगे, प्रॉफिट लोगे पीजीबीपी का यहाँ पे 30 लाख, फिर 10AA का बच्चों क्या करोगे तुम, डिडक्शन लोगे, बराबर है। अब ये तुम्हारे कैपिटल गेन में गया, ये वाला दैट इज योर कैपिटल गेन का इनकम, ये तुम्हारे आईओएस की इनकम है, दोनों ऐड कर लोगे, ठीक है, दैट्स इट। और देन यू विल रिड्यूस व्हाट बच्चों, एटीसी, ऑलराइट लिए बच्चों 24,000, यू हैव टू बी केयरफुल। बताओ चैप्टर 6 से मिलता है कि नहीं मिलता है एलटीसीजी से, Yes. No. Chapter 6. ठीक है बच्चों, एलटीसीजी से अपने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से चैप्टर 6 से मिलता है कि भाई, नहीं, नेवर ना, कभी नहीं मिलता, No. चैप्टर 6 से नहीं मिलता, तो याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में फिर से देखना, तुम्हारा शायद बड़ा अमाउंट तुम्हारा रहेगा एलटीसीजी का, बराबर यहां तक बच्चों, ये वाला, तो इसमें से तुमको एटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है, चैप्टर 6 ए। ग्रॉस अपना क्रॉसवर्ड पजल से भी तुमको नहीं मिलता है, हाँ या ना बच्चों। तुम्हारे पास आईओएस कितना है, 15,000, हाँ या ना, ठीक है। सो ओनली क्वेश्चन रिमेन्स है कि क्या ये हम लोग चैप्टर 6 से 10AA वाले प्रॉफिट से फिर से रिड्यूस कर सकते हैं क्या, बात समझ रहे हो एवरीबॉडी, ओके ओके। तो बस उतना ही अपने डाउट है, अभी 24,000 ही मिलेगा 80 चैप्टर 6 में, तो क्रॉसवर्ड से तो नहीं मिल रहा, चैप्टर 6 से नहीं मिल रहा, इसका ही डाउट है 10AA का, अमाउंट ज्यादा है ना, पर 30 लाख है ना, प्रॉफिट 30 लाख है, उसका डिडक्शन मिलेगा 10AA का, उसके बाद वॉट एवर इट इज 24,000 उसको हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर पीजीपी वाले में से मिलेगा तो पूरा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नहीं मिला बच्चों तो विल हैव टू लिमिट इट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 15,000 क्यूब, ये तुम्हारा कौन सा वाला इंटरेस्ट इनकम से मिल जाएगा, 15,000 तक का तो मिल सकता है, यस, ऑल राइट। Sir, ATGC will तो एटीजीजी भी नहीं आएगा यहाँ पे, वो कुछ रेंट नहीं पे कर रहा है, ओके। नेक्स्ट वन, Kabra is engaged in business of growing and curing, that is further processing coffee in the state of Karnataka. Growing and curing लिखा है ना, further processing, okay. The whole of इधर 2575 लिख के रखा उसने, the whole of coffee grown in his plantation is cured. वो रोस्टेड वगैरह किया है क्या, वो सब चिकोरी नॉन चिकोरी वो सब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कार, ओके, ये दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग ऑफ कॉफी, खर्चा, क्योरिंग एंड सेल वैल्यू, तो ये तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट इधर, हाँ या ना बच्चों, ये ठीक है। 22 - 3 - 310 कितना है तुम्हारा, जो भी है 19, जो भी है सब तुम्हारा रिड्यूस होगा दोनों, याद रखना प्लीज, नाउ पे अटेंशन। अभी इसको ये जो नेट प्रॉफिट है उसको अपॉर्चुन नहीं करेंगे हम, और एक चीज बचती है जो हमको रिड्यूस करनी पड़ेगी, व्हाट इज दैट, प्रोपोर्शनेट डिविडेंड ऑन कार एज वेल एज मशीनरी, ओके। ये सेम क्वेश्चन था अपने को, ध्यान देना। द कार इज यूज्ड फॉर एग्री ऑपरेशंस एंड मशीन वाज यूज्ड फॉर कॉफी क्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशंस, दे वर यूज्ड, ओके। तो उसका भी बच्चा अपने को प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कार का कितना लेंगे, 15 ना, दोनों का 15 है ना बच्चों, ठीक है। कंप्यूट इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबव एक्टिविटीज एंड डब्ल्यूडीबी एज ऑन सो एंड सो, दैट इज मतलब डेप्रिसिएशन दिखाना है, पूछा क्या है, कंप्यूट इनकम, तो पीजीबी अपन दिखाएंगे बच्चों इसका, है ना। तो डेप्रिसिएशन वी विल पहले बच्चों फिर से 75-25 लेंगे, 75 बच्चों किधर जाएगा उसको बताओ, 75-25 है ना कॉफी के लिए, बताओ
This we will reduce. Okay, everybody, all of you okay or no? तो डेप्रिसिएशन भी हम लेंगे बच्चों, ठीक है, उसमें से रिड्यूस करेंगे हम लोग. ओके, एंड देन जो बच जाएगा नेट प्रॉफिट, देन वी विल व्हाट, अपॉर्शन बिटवीन बिजनेस एंड एग्री. कुछ समझा कि नहीं समझा? सो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, वो भी रिड्यूस करेंगे हम लोग. फिर जो बच जाएगा देन वी विल अपॉर्शन दैट. अब इसमें कुछ दिया नहीं है कि कार पर्सनल भी है, वरना हमको वो भी करना पड़ता था. ठीक है सर 75 एग्री है ना आणि 25 पीजीवी. हाँ सॉरी 75 तुम्हारा ज्यादा है ना, करेक्ट, सॉरी 75 एग्री ना बच्चों, एंड लोअर ऑब्वियसली इज योर बिजनेस. ठीक है, फाइन टिल हियर एवरीबॉडी, आगे बढ़ो. Explain with brief reasons whether return of income can be revised under section 139(5) in the following cases. Yes, billeted बच्चों होता है, हाँ होता है ना. रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज ट्वाइस अंडर 139(5) होता है. Why बच्चों होता है? बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, ये बात तो अपने को पता है. व्हाट अबाउट 2 बार रिवाइज कर चुके, 3rd बार रिवाइज कर सकते हो? हाँ, देयर इज नो लिमिट बच्चों ऑन नंबर ऑफ रिविजन्स. एंड बच्चों रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर 139(3), इसमें बच्चों क्या अज्यूम करना पड़ेगा? डीम्ड. अगर ये लोग कह रहे हैं ओके कि बच्चों 139(3) मतलब तुमने ड्यूरेट के पहले भरा था, है ना. सो इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न लॉस? टेल मी. और कुछ दिया उन्होंने? वो भी करेंगे अपन, पूरा रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. सेम क्वेश्चन बच्चों. यस, रिटर्न लॉस बच्चों डीम्ड टू हैव फाइल्ड अंडर 139(1) देयरफॉर कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5). हाँ बच्चों, क्योंकि लॉस रिटर्न है ना, तो अगर तुमको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना तो टाइम के अंदर भरना पड़ेगा. टाइम के अंदर भरा था बच्चों, तो देन डेफिनेटली आल्सो वी कैन रिवाइज द सेम. यस, नो प्रॉब्लम. तो अज्यूम यू डीम्ड कि 139(1) के अंदर भरा गया है, देखो इवन 139(1) के रिटर्न यू कैन रिवाइज, नो प्रॉब्लम. Due to some inconsistent information provided in the return of income under 139(1), the AO considers that it has defective return under 139(9). How AO would deal with the issue? Notice भेजेगा वो. What are the consequences if defect is not rectified? बच्चों नॉन एस्ट ना रिटर्न, मतलब रिटर्न कभी भरा ही नहीं ऐसा माना जाएगा. Specify remedies available if not rectified within the time allowed by the AO. Yes, तो AO बच्चों नोटिस भेजेगा, टाइम पीरियड देगा. तुमने टाइम पीरियड के अंदर किया तो ठीक, नहीं किया तो इट विल बी अज्यूम कि तुमने रिटर्न कभी भरा ही नहीं, है ना. चलो ये देखो, उसको अगर लगा डिफेक्टिव है ना, तो कितना टाइम देगा बच्चों? डिफेक्ट शुड बी रेक्टिफाइड विद इन 15 days. The AO has discretion to extend the time period beyond 15 days on an application made by the assessee. अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं हो 15 दिनों के अंदर बच्चों, क्या माना जाएगा? रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, है ना, कि एज इफ बच्चों रिटर्न कभी भरा ही नहीं. However, assessee rectifies defect after 15 दिन और for the extended period, but before assessment is made, AO can बच्चों माफ कर सकता है डिले एंड ट्रीट रिटर्न एज वैलिड रिटर्न. ओके एवरीबॉडी, यस, चलेगा. आगे बढ़े बच्चों, अपन समझ रहा है कि नहीं? लेट्स गो बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. इनकम टैक्स का डिस्कस तो करेंगे, 14 मार्क्स का बच्चों. मिसेस निशा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 54 years. ठीक है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सॉरी, एज 54, नो प्रॉब्लम. इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग बच्चों तुम्हारा दिमाग में क्या आना चाहिए? एडिशनल डेप्रिसिएशन आ सकता है. ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स एज प्रोप्राइटर है बच्चों को, ठीक है. तो तुम्हारे दिमाग में फिर से क्या आ सकता है? तुम्हारे ये सब 44 AD वगैरह देखना पड़ेगा, TDS का देखना पड़ेगा, कहाँ इंपैक्ट हो सकता है वो देखना पड़ेगा. द टर्नओवर इन द लास्ट ईयर 2021 250 लाख. ओके, कोई बात ही नहीं बनती तुम्हारी प्रेजेंट टैक्सेशन की यहाँ पे, और ऑडिट भी आ सकता है ना, 1 करोड़ के ऊपर है तो. एंड इन करंट ईयर बच्चों 600 लाख, 6 करोड़. NP as per the P&L as on 31/3/22 is 561 net profit. That is a starting of figure. She provided following additional information. Those are not considered while making P&L. ठीक है. Depreciation has not been debited to P&L. The details of plant and machinery employed in the business are given as under बच्चों. Additional depreciation दिमाग में याद रखो for new machinery. चलेगा. 1/4/21 opening WDV of the machinery used, ये तो तुम्हारा हो गया 475. Sold one of the machine, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा 75, 475 में से चला जाएगा, तो 4 लाख के ऊपर तुमको साल भर का डेप्रिसिएशन 15 लाख का मिल सकता है.
न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम पूरा उसका निकाल देते हैं अगर तुम्हारा अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से नहीं है तो। बट 725 बच्चों 30/7 को लिया है, 3/7, तो क्या आएगा बच्चों, एडिशन आएगा क्या, हाँ। बोलो। 15% आएगा, और कौन सा 20 वाला भी आएगा, बोलो फटाफट। Yes. हाँ। हाँ, she does not have any other fixed asset employed in the business, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, not that tough in case of depreciation. ओपनिंग WDV 4 लाख, नया वाला 725 पे नॉर्मल एज वेल एज एडिशन आ सकता है। Received, okay, subsidy of 20 lakhs on new machine purchased on 37, अच्छा सब्सिडी मिला है during the previous year under technology upgradation fund scheme of the CG of 20%। बच्चों any other benefit ये आता तुम्हारा, अगर तुम्हारा लाइबिलिटी किसी और ने पे किया तो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं आता है वो, यस पीजीपीपी में है ये देखो स्पेशल केसेस में था वो। एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन of the cost if any has been met directly or indirectly by any other person or authority. In case of government grant relating to depreciable fixed asset, it has to be reduced from WDV or actual cost. तो बच्चों 20% के ऊपर तुमको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा कॉस्ट बच्चों पूरा 725 नहीं रहेगा, उसमें से तुमको 20% रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। She paid a job charges for value addition on fabrics 90,000 without TDS to job worker by an account payee check. बट बच्चों सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है ये, हाँ या ना, ऐसे ले लियो। जॉब वर्कर लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे तुम्हारा इंडिविजुअल था। बताओ 30% बच्चों हम लोग पीजीपीपी के एंगल से सोच रहे हैं, टीडीएस करना चाहिए था, हाँ शी इज अ डिडक्टर, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों उसको टैक्स रेट था, क्योंकि टर्नओवर उतना है, ठीक है एवरीबॉडी, अरे हाँ, तो शी इज अ डिडक्टर इन द करंट ईयर, टीडीएस करना चाहिए था, क्यों, 90,000 सिंगल अपन मान ले सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो टीडीएस करना चाहिए था, तो उसका बच्चों 30% डिसअलाउ हो जाएगा, हाँ या ना एवरीबॉडी। Commission paid to one agent allowed as deduction in the earlier assessment year amounting to 50,000 has now been received back during the 21-22 from the agent due to settlement with the commission agent. Acha. Received back. So again, any profit arising from what बच्चों business. तो पुराने साल में कुछ डिडक्शन था पर अब इसको रिटर्न में तुमको रिफंड काइंड ऑफ आया, so be added in your income. Added in income लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 25,000 paid to creditor for goods in cash disallow fully, बोलो 40 है ना, 42 disallow 25,000, more than 10,000 per day ना to a person. Incurred loss of 1,17,500 for eligible transaction carried out in respect of trading in derivatives in a recognized stock exchange. तुम्हारा ये speculative business loss है बच्चों, है ना, ये speculative loss है, ठीक, देख रहेगा बच्चों स्पेकुलेशन बिजनेस का पीजीपीपी में, है ना, when it provides for SSC carrying on speculative business, है ना, that business of the SSC must be deemed as a distinct and separate from any other business, okay, this becomes the novel business अलग, speculative का business अलग माना जाएगा, है ना, और speculative का बच्चों को पता है that can be carry forward तो कर सकते हैं, but speculative loss can only be adjusted against speculative income. yes चलिए, हाँ तुम्हारा डेरिवेटिव वाला जो रहेगा बच्चों not deemed to be speculative, कौन सा, hedging contracts or raw material forward contract trading in derivatives. Transactions not deemed to be speculative transactions, okay. If these company, ये हो चुका तुम्हारा hedging contract, तो ये तुम्हारा speculation नहीं है बच्चों ना, speculation transaction नहीं है, forward contract trading in derivatives, an eligible transaction carried out in the respect of trading in derivatives in a recognized stock exchange, carried out electronically on screen based system through a stock broker, है ना, who is registered on recognized stock exchange, yes, all right, trading in commodity derivatives, all right. Eligible transaction लिखा है तो it is not a speculative बच्चों loss, okay, not a speculative loss, okay, चेक करो क्यों बच्चों, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है all of you,
यहाँ पे क्लियर लिखा एलिजिबल ट्रांजैक्शन है ना, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सो इट इज नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। देखो किधर गया वो मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव ना, ये सब तुम्हारा आएगा। हाउएवर ट्रांजैक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव, कौन सा वाला उसमें आया तुम्हारा, ये वाला एलिजिबल ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो तुम्हारा बच्चे नहीं आएगा स्पेकुलेटिव, तो उसको नॉर्मल में ही मानना चाहिए। ओके, उसको नॉर्मल में ही मानना चाहिए। ओके, प्रॉफिट्स फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मस्ट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो अपना जो ट्रांजैक्शन बच्चों सेपरेट डिस्टिंक्ट है या नॉर्मल में ही माना जाएगा, नॉर्मल में ही माना जाएगा, तो उसको लेना पड़ेगा अपने को। ओके, इन्होंने क्योंकि बोला है कि जो इट इज अ एलिजिबल ट्रांजैक्शन, सो नॉट अ स्पेकुलेटिव, दैट इज नॉर्मल लॉस। फाइन एवरीबॉडी, तो उसको अपना इम्पैक्ट देंगे, अपना रेगुलर में इम्पैक्ट देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट 2 lakhs ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना एट 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बट शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना बच्चों कितना चलता है, 12% चलता है, बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तुमको कितना तक, 12% तक चलता है ना, है ना। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर वर्किंग और नॉन वर्किंग शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ 12%, उसको मिल रहा है ना वो। यस क्लियर एवरीबॉडी। So interest and remission to the extent allowed as deduction to the firm shall be taxable as business income. तो सामने वाले फॉर्म को बच्चों 12% तक मिला रहेगा डिडक्शन, 12% तक। 3% डिसअलाउ हो रहेगा वहां पे, तो 3% डिसअलाउ हुआ इन दी हैंड्स ऑफ रामजी टेक्सटाइल्स, तो वो 3% बच्चों रामजी टेक्सटाइल्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया। पर 12% उधर डिडक्शन मिला, तो इसके हाथ में 12% बच्चों टैक्सेबल होगा, वेदर और नॉट एज अ वर्किंग पार्टनर। ठीक है, सो द रेट ऑफ 12% income. ठीक, she received 60,000 by premature withdrawals from deposits including interest of 5,000 in post office time deposit eligible for deduction under section 80C. ओके, तो बच्चों तुम्हारा फिर से पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि 5,000 तो बच्चों तुमको इनकम अक्रू हुआ है, और 60,000 का बच्चों क्या हो गया तुम्हारा, तुमने वो 80C पहले कभी ना कभी डिडक्शन क्लेम किया था, प्रीमैच्योर है ये, 5 साल तुमने कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो नाउ दैट डिडक्शन विल बी डिसअलाउड, और यू कैन से रिवर्स हो जाएगा चैप्टर 6 वाला। तो पूरा ये इंटरेस्ट तो कम आया इसलिए टैक्सेबल, और 60,000 बच्चों तुमने कंडीशन फॉलो नहीं किया इसलिए द डिडक्शन क्लेम अर्ली विल बी डिसअलाउड नाउ, और यू कैन से रिवर्स। क्लियर, हाँ आगे जाए। इस सब के लिए तुमको नोट्स लिखना पड़ेगा बाद में कि भाई तुम ऐसा कोई प्रोविजन क्यों करो, ऐड क्यों कर रहे हो, लेस क्यों कर रहे हो, यू शुड गिव अ स्मॉल जस्टिफिकेशन। शी सोल्ड हर गोल्ड ब्रेसलेट ज्वेलरी, बच्चों ज्वेलरी कैपिटल एसेट है या नहीं है, इवन इफ इट इज पर्सनल मूवेबल, बताओ फटाफट, कैपिटल एसेट है ना, है, एक्सेप्शन में आएगा ना। तो शी सोल्ड ऑन 1524 for 5 lakhs which was acquired for 40,000 on 135, a diamond was embedded on bracelet, तो भी बच्चों वो भी आएगा उसमें, ज्वेलरी में, कपड़ों में, फर्नीचर में, किधर भी कुछ भी डायमंड ज्वेलरी लगाए तो भी आएगा वो। ओके, a diamond was embedded on the bracelet, बाद में on 157 for of 50,000, ये क्या होगा बच्चों मुझको बता, बेचा तो कितने में, 5 लाख में, खरीदा 40 में था, और डायमंड बाद में 50 में लगाया, तो क्या वो 50,000 का क्या करेंगे बच्चों अपन, व्हाट डू यू थिंक। 2005 में खरीदा और 2007 में डायमंड लगाया, इट इज सीओ है ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना। शी रिसीव्ड आगे अ गोल्ड कॉइन बुलियन वर्थ 55,000, मार्केट वैल्यू उतना है बच्चों, गोल्ड कॉइन मूवेबल कैपिटल एसेट हाँ है, फ्रॉम हर कजिन डॉटर ऑफ अंकल, आएगी क्या बच्चों रिलेटिव में, नहीं ना, बोलो। तो ये तो टैक्सेबल होगा, मतलब प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा ना, मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा, iOS में 56 to 10 हाँ या ना। देन द गिफ्ट इज आल्सो मोर देन 50,000 एंड फ्रॉम कजिन, इज इट रिलेटिव, बोलो फटाफट, रिलेटिव है कि डॉटर ऑफ अंकल, डॉटर ऑफ अंकल नहीं आएंगे ना बच्चों। ओके, तो टैक्सेबल होगा वो 55,000 एंटायरली। शी इनकर्ड long term loss of sale of shares of Indian company, STD is paid at the sale of purchase 75,000. okay, 112 ये वाला है तुम्हारा 75,000, LTCL लिखता हूं मैं, ठीक है, 112 ए वाला। शी डिपॉजिट, तो LTCL LTCG से ही जाएगा। शी डिपॉजिट a sum of 50,000 with LIC
every year for maintenance of her mother is 70 years, dependent upon him and suffering from severe disability. कौन सा चाहिए तुमको बच्चों? कौन सा पॉइंट चाहिए था? 8 क्या? अच्छा देखो, ये तुम्हारा बच्चों कौन सा आएगा? सीवियर डिसेबिलिटी वाला। ये 75,000 है, 1,25,000 है। बताओ फटाफट कौन सा सेक्शन आएगा? 80, 1,25,000 वाला मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ना बच्चों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ना, 1,25,000। डीडीबी 80 डीडी है वो, ओके डीडी है ना, एनी पेड सो एंड सो, बट वो मदर के लिए डिपेंडेंट है ना, यस डिपेंडेंट बच्चों, मदर आएगी ऑब्वियसली, आएगी फिर वहां पे, ओके पेरेंट्स आएंगे उसमें। और कितना? 1,25,000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये भी ठीक है। शी परचेज न्यू RHP ड्यूरिंग द ईयर and paid SDV and registration fee of 155 to get transfer of the property in her name। ATC में जाएगा तुम्हारा पूरा 1.5 लाख रुपए मिल सकता है अपने को, 1.5 लाख ATC में, है ना बच्चों। स्टैम्प ड्यूटी registration fee में चलता है as ATC। You are required to compute total income and tax payable by Mrs. Nisha। Okay, so not that tough। एक आध दो एडजस्टमेंट अच्छे थे। कौन से वाले तुम्हारे? ये भी ठीक है। हाँ ये डेरिवेटिव्स वाला बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, जरा पढ़ लेना उसको। यस चलिए, मजा आया पेपर में? इसका सजेशन आएगा, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डिस्कस आंसर आंसर, जो हो गया, जिनका भी जो भी रहेगा, कुछ भी कराएंगे प्रॉब्लम वाला तुम प्लीज कमेंट्स में डाल देना इसको, है ना। E and OE, okay, error and omission of error, please, right Ilya? But overall it was this was, so I hope everyone learns from it, kuch rahega, whatever I might have missed and all, you can please give in the comments also, all right Ilya? So that was just a little bit discussion of income tax। I hope मजा आया, मेरे को इंटेंशन नहीं किसी को टेंशन देने का, so please relax करो, chill करो, आया नहीं आया, जो होगा देख लेंगे अपन, है ना। चलो बाय गाइस, see you later, bye bye।